कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हब डैम की नई कनाल बनने जा रही है। हमारे मेयर साहब बड़े वरीड थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो भी टाउन्स हैं उनको प्रॉपर हमारा पानी मिले। तो हुकूमत सिंध ने फैसला किया है सबसे पहले तो ये 35 MGD पानी, यानी 60-65 जो हम ले सक रहे हैं 35 से 40 MGD पानी के लिए एक 100 MGD का नया कनाल बनाएं। अगस्त में इंशाल्लाह ताला ये पहला इसका जो पार्ट है, जो 100 MGD का नया कनाल लाइन होके बन रहा है, वो तैयार हो जाएगा। इस कनाल की कंस्ट्रक्शन के बाद 100 मिलियन गैलन पानी जो सैंक्शनड है कराची को, यानी कि 10 करोड़ गैलन, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा पुराने कनाल की जब रिहेबिलिटेशन हो जाएगी तो एडिशनल 100 MGD यानी कि 10 करोड़ एडिशनल पानी की गुंजाइश जो है वो मौजूद रहेगी। भाई शहर कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हब डैम की नई कनाल बनने जा रही है, जो कि सिंध गवर्नमेंट बनाने जा रही है। मजे की बात यह है, शहर कराची वालों के लिए जो हब डैम से पानी आ रहा था, यानी कि मेरे राइट साइड पे जो नहर बनी हुई है, उस डैम का पानी शहर कराची वालों को बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि एक नया मंसूबा बनाया जाएगा और वो मंसूबा शहर कराची वालों को 100 मिलियन गैलन पर डे पानी इजाफी पहुंचाया जाएगा। यानी कि वो इलाके जो पानी से महरूम रहते थे, इंशाअल्लाह इस नई कनाल के बनने के बाद उन इलाकों में भी पानी मैसर होगा जिन इलाकों में पानी नहीं आता था। पूरी तफसीलात जानेंगे, ये मंसूबा कब बनेगा, कितने टाइम में पूरा होगा और ये 21 किलोमीटर की कनाल बनने में कितना वक्त लगेगा। कराची और बलूचिस्तान में जब बारिशें होती हैं तो हब डैम की पानी की सतह में इजाफा होता है, और जैसे ही हब डैम फुल होता है तो शहर कराची वालों को और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाके में, यहाँ तक के इंडस्ट्रियल जोन को भी हब डैम से पानी फराहम किया जाता है। मेरे राइट साइड पे जो नहर बहती हुई आपको देखने को नज़र आ रही है, ये एक तरफ है और दूसरी जानिब नई नहर कनाल की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना आएगा, मगर सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि एक साल में, यानी कि साल 2025 दिसंबर में, इस 21 किलोमीटर की एक बड़ी कनाल को मुकम्मल करके शहर कराची वालों के लिए एक बड़ा तोहफा देगी। हब कनाल 1980 की दिहाई में, 1980 के पहले 5 सालों में, ये 83 में मेरा गालबन कंप्लीट हुआ था। ये हब डैम जो कि मेरी ये दाएं जानिब है, यहाँ से पानी, एक कनाल है 8 किलोमीटर का जो कि वापदा देखती है, वो पहले 8 किलोमीटर, वहाँ से फिर 2 ब्रांच बनती हैं। एक कराची की तरफ 100 MGD पानी जाता है, 60 MGD पानी बलूचिस्तान का लसबेला कनाल लेता है, और ये हब कनाल हमारा कराची के पीने के लिए पानी ले जाता है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से हब डैम जो मुसलसल ड्राई रहा है बहुत अरसा, अब पिछले 3 साल से इसमें वाफिर मिकदार में पानी है और इसकी स्पिलवे इस्तेमाल होकर वो पानी फिर वहाँ से निकलता है। तो हमने ये सोचा, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल कनाल है 100 MGD का, लेकिन हम मुश्किल से उसमें, इसलिए कि वो पुराना है, अर्दन कुछ एरियाज़ में था, उसकी एक्वाडक्ट जो बनी हुई हैं वो पुरानी हो गई हैं, 60 से 65 MGD पानी ले सक रहे थे। तो हुकूमत सिंध ने फैसला किया सबसे पहले तो ये 35 MGD पानी, यानी 60-65 जो हम ले सक रहे हैं 35 से 40 MGD पानी के लिए एक 100 MGD का नया कनाल बनाएं लाइन, और वो आपके सामने, ये आपने देखा है, उस पर काम तेज़ी से जारी है। अगस्त में इंशाल्लाह ताला ये पहला इसका जो पार्ट है, जो 100 MGD का नया कनाल लाइन होके बन रहा है, वो तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा इसी प्रोजेक्ट में ये प्लान है कि जो पुराना कनाल है उसको भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि 100 MGD पूरा वो भी ले, टोटल 200 MGD की कैपेसिटी हो जाएगी। हम वापदा से हमने इनिशियल बातें की हैं, उनसे ख़तो किताबत चल रही है कि हब डैम से कराची शहर की एलोकेशन बढ़ाई जाए, 100 MGD से 200 MGD कर दी जाए। ये पानी शहर कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, मगर गुज़िश्ता कई सालों से
हब डैम के फुल हो जाने से पानी का बेतहाशा नुकसान हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि ये नहर तो रहेगी, साथ ही एक बड़ी नहर डेवलप करेंगे, एक बड़ी नहर का क़याम होगा जिससे शहर कराची के उन इलाकों में पानी मैसर होगा जिन इलाकों में पानी नहीं आता। इस नहर के मुकम्मल होने के बाद, एक कनाल के मुकम्मल होने के बाद इसकी भी मरम्मत का काम किया जाएगा, इसको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि दोनों कनाल शहर कराची वालों के लिए नेमत बन के गुजरे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अपना तारुफ भी कराइएगा, और ये जो कनाल बनाने जा रहे हैं, हब डैम की जो न्यू कनाल बनने जा रही है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राफे सिद्दीकी है और ये सबाउद्दीन साहब हैं। हम वाह कंस्ट्रक्शन की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं। वाह कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया हुआ है। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हब कनाल के मकाम पे ये 12 अरब 72 करोड़ की लागत से न्यू हब कनाल की कंस्ट्रक्शन पैरेलल टू ओल्ड कनाल और ओल्ड कनाल की कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्लस पंपिंग स्टेशन की रिहेबिलिटेशन और फिर फिल्ट्रेशन प्लांट की रिहेबिलिटेशन है। जैसे कि आपको पता है, हब कनाल जो है ये 44 साल पुराना मंसूबा है और 44 साल गुजरने के साथ साथ इसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है और जिसकी वजह से 100 मिलियन गैलन यानी कि 10 करोड़ गैलन पानी जब चलता है हब डैम से, तो कराची जो है वो तकरीबन 50 से 55 मिलियन गैलन यानी कि 5-5.5 करोड़ गैलन पानी पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आप समझेंगे तकरीबन आधा पानी जो है वो ज़ाया होता है और आधा पानी कराची पहुंचता है। इस कनाल की कंस्ट्रक्शन के बाद 100 मिलियन गैलन पानी जो सैंक्शनड है कराची को यानी कि 10 करोड़ गैलन, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा पुराने कनाल की जब रिहेबिलिटेशन हो जाएगी तो एडिशनल 100 MGD यानी कि 10 करोड़ एडिशनल पानी की गुंजाइश जो है वो मौजूद रहेगी। वो उसके बाद जब भी वापडा से और फेडरल अथॉरिटी से अप्रूव होता है, चाहे 50 मिलियन गैलन यानी कि 5 करोड़ गैलन और इन्हांस हो या 10 करोड़ गैलन और इन्हांस हो, तो उसकी कैपेसिटी, उसका सिस्टम आपके पास मौजूद होगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा मसला कि इस कनाल की जो आप 44 साल में हालत देख रहे हैं वो इसलिए हो पाई है क्योंकि ये एक सिंगल कनाल है और क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का कनाल है तो ये बंद नहीं हो सकता एक भी दिन। यूजुअली कनाल जो है वो बंद होकर उनकी मेंटेनेंस होती है। अब जब आपके पास ये दो सिस्टम पैरेलल में होंगे तो आप मेंटेनेंस के लिए एक को बंद भी कर सकते हैं, एक को चला सकते हैं, और एक ब्रांड न्यू सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट नई टेक्नोलॉजी के साथ ये बन रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो ज़िया हो रहा था वो हम 50% से उसको कम करके तकरीबन 0 के ऊपर लेकर आ जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा बेहतरीन मंसूबा है। मुझे बताइएगा सर, इस मंसूबे को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा? जी, इस मंसूबे के 2 फेज़ हैं। इस मंसूबे के 2 फेज़ हैं, एक नए कनाल की कंस्ट्रक्शन है और एक पुराने कनाल की रिहेबिलिटेशन है। नए कनाल की कंस्ट्रक्शन जो है वो इंतहाई फास्ट ट्रैक पेस पे हो रही है। इस वक्त इसकी जो प्रोग्रेस है वो 11% होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 26% है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जुलाई के अंदर इसको मुकम्मल कर लेंगे, जुलाई 2025 में, और अगस्त में इसको कमीशन कर देंगे। जिसके बाद फिर हम ये फ़ेज़ 2 यानी कि दूसरे कनाल की जो रिहेबिलिटेशन है वो टेकअप करेंगे, जो कि फिर दिसंबर 2025 में मुकम्मल होगी। लेकिन अगस्त 2025 में कराची का ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के हैंडओवर हो जाएगा, ताकि वो कराची के शहरों को 10 करोड़ गैलन अशोर्ड सप्लाई जो है वो दे सकें। सर, ये जो पानी जा रहा है ये किन किन एरियाज़ को, स्पेसिफिक एरियाज़ होंगे? बलूचिस्तान में भी जाता है, कराची में भी जाता है? नहीं, ये जहां हम खड़े हैं इसको बेसिकली कराची कनाल कहा जाता है। ये 8 किलोमीटर कनाल है जो हब डैम से लेकर हेड वर्क्स तक आता है। उसके बाद ये 2 कनाल्स में बढ़ जाता है, एक लसबेला कनाल और एक कराची कनाल। जिस पे आप खड़े हैं ये 21 किलोमीटर लंबा कराची कनाल है। लसबेला वाला कनाल इससे पहले मुड़ के बलूचिस्तान में चला जाता है। तो ये 100 मिलियन गैलन यानी 10 करोड़ गैलन रोज़ाना का पानी ये सिर्फ कराची के लिए आ रहा है और ये यूजुअली कराची के सेंटर और वेस्ट को ऑगमेंट करता है। आपको कराची का जो वेस्ट है इसमें औरंगी, नाज़िमाबाद, लिहारी और सारा जो वेस्टर्न आपका है कॉरिडोर, उसको ये सेंट्रल से लेके वेस्ट तक ऑगमेंट करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिकंदर ज़रदारी साहब, इनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह से एक कनाल तो ऑलरेडी पहले से थी, अब एक और नई कनाल बनाने जा रहे हैं, तो इस नई कनाल को बनाने का मकसद क्या है? असल में देखें, एक तो ये जो हमारी कैनाल है ये 81 में हमारी बनी थी जब हब डैम बना था। ये था कराची ग्रीनर के लिए कि हम कराची को ग्रीन करेंगे। ये डैम बना था, इसमें 2 बेनिफिशरी थे हम लोग। एक है हमारा जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट है और एक है हम सिंध गवर्नमेंट। फिर ओवर द पीरियड क्या हुआ, कराची की जो आबादी है वो बढ़ने लगी। तो जैसे ये शुरू हुआ तो हमारा जो वेस्ट का इलाका था, स्पेशली औरंगी, क्योंकि आपको पता है कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें फिर ये हमारा ये बना के जी
अब उसको ग्रीनर कराची को छोड़ें और ये हम पीने के और म्यूनसिपल जो सर्विसेज के लिए है ये पानी को दें। पहले ATMGD था, फिर इसको इन्हांस करके 100 पे ले गए। तो अब हम 100 लेते हैं इसका पानी इस कैनाल से, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है और इसका जो टोपोग्राफी है इस इलाके की वो भी चेंज हो गई है। पिछले मेरे ख्याल में हम 2019 से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लगे हुए थे। वो IFC वर्ल्ड बैंक की सब्सिडी है, वो हमारा सर्वे वगैरह और उसकी डिज़ाइन कर रहे थे। मगर उसमें ये हुआ कि बहुत सारी कंपनी आई मगर उसमें टेंडर ओपनिंग में किसी पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो फिर ये गवर्नमेंट को ये जाना पड़ा कि जी हम लोग EPC कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, एक नया कैनाल बनाते हैं उसी के पैरेलल, क्योंकि उसकी लाइफ है। फिर इसको भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे मगर इसके पहले इसको ठीक करेंगे। उसमें ये होगा कि हमारा जो अश्योर्ड वाटर सप्लाई है जो 100 MGD का है वो अश्योर्ड वाटर सप्लाई हो जाए, ठीक है। और अगर इन्हांस हो, क्योंकि इस दफ़ा जो हब डैम भरा है वो 3 दफ़ा स्पिल किया है, कॉन्सिक्वेंट 3 ईयर्स वो स्पिल करता है। जितना पानी डैम में अभी मौजूद है इससे ज़्यादा दुगना मतलब वो पानी स्पिल हुआ है, माना वो समुद्र में चला गया। तो हमने ये सोचा कि जी इसको भी एडिशन पानी हम ला के ना इसको सप्लीमेंट करें शहर को, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिसमें हमारा ये जो फीडिंग एरिया है इसमें औरंगी है, बल्दिया है, साइट है और इंडस्ट्रियल एरिया साइट है, तो बहुत सारे इलाके हैं, मंगोपीर है और एडजेसेंट जो विलेजेस हैं वो इसको फीड करते हैं। ये जो कनाल बनाने जा रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक एरियाज थे जो इलाके पानी से महरूम हो रहे थे, उनको अब इंशाल्लाह महरूमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब इंप्रूव हो जाएगी ना उससे, हो जाएगी, क्योंकि आपका 30 MGD लेट से आप समझें कि हमारा एडिशन आ जाएगा उसमें। तो ये पानी जो आप नहर बना रहे हैं ये भी रोजा यौमिया 100 मिलियन गैलन पर ये दोनों डिज़ाइन है। माना हमारे पास असल में क्या कोटा जो है, क्योंकि हम 2 बेनिफिशरी है ना वापडा से, क्योंकि हम डैम जो देखती है वापडा है, उसके बेनिफिशरी हम 2 सूबे हैं। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो इन्हांस करेंगे तो हमारा भी इन्हांस हो जाएगा। तो फिर हम, क्योंकि जो अभी सिनेरियो है जो ये 3 साल के लिए जो स्पिलेज हुई है इसकी पानी की वो समुद्र में गया है, वो उसको उठा लेते हैं कम से कम, क्योंकि आपका गर्मियों का सीजन होता है। आपने 200 MGD वहाँ से सप्लाई कर दिया तो एक अच्छी शहरियों को इजाफी पानी मिल सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया को मिल सकता है। सर मुझे बताइएगा ये जो मंसूबा आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो चुका है और कब तक मुकम्मल होने के सर? इसका हमारा 5 दिसंबर को हमने इसको दिया है लेटर ऑफ कमेंसमेंट और ये हमें 1 साल में कंप्लीट करना है। अच्छा, इसमें ये हमारा EPC कॉन्ट्रैक्ट है। EPC कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन भी करना है, उसकी प्रोक्योरमेंट भी करनी है और उसको चला के भी देना है। तो ये हमारा EPC कॉन्ट्रैक्ट है। इंशाल्लाह 1 साल में ये हम लोग कर जाएंगे। इसकी तो टोटल 12.72 बिलियन की कॉस्ट है और विदाउट कॉस्ट एक्सकेलेशन है, क्योंकि पहले साल में वैसे भी हमारे कोई एक्सकेलेशन नहीं होती है। तो ये हमारे जो CM साहब हैं या हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी है ये, और स्पेशली हमारे मेयर साहब बड़े वरीड थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो भी टाउन्स हैं उनको प्रॉपर हमारा पानी मिले। सब आखिरी सवाल करूंगा, कितने किलोमीटर की ये पूरी कैनाल आप बनाने जा रहे हैं और कितनी इसमें रोड क्रॉसिंग होगी? इसमें हमारी रोड क्रॉसिंग है 3 है, मेजर रोड क्रॉसिंग है। कुछ गाँव की कलवर्ट्स हैं, कुछ एक्वाडक्ट्स हमारे हैं जो लो लेंग है, जहाँ पैसेज है पानी का वहाँ एक्वाडक्ट्स हैं, वो हमारे 11 हैं और 3 हमारे रोड्स हैं। बाकी छोटी मोटी कलवर्ट्स हैं उनकी, वो जो गांव देहात को कनेक्ट करती हैं वो बनाएंगे। और 2 सुपर पैसेज है, जैसे नादरन बाईपास है ये है, एक हमारा एक एक्वाडक्ट है वहाँ पे इससे डाउन स्ट्रीम पे। अच्छा, वो उसमें भी वो कनेक्ट करता है गांव के लोग, नूरानी होटल और उसके कम्युनिकेशन चलती है वहाँ पे भी ट्रैफिक का दबाव है। तो ये 2 सुपर पैसेज हैं, बाकी छोटे मोटे हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। और तकरीबन हमारे पास कुछ कलवर्ट्स हैं जो मतलब वो पैसेज है इसको पानी को क्रॉस करने के लिए। 11 जो मेन एक्वाडक्ट्स हैं, दूसरी छोटी भी कलवर्ट्स हैं जो उस पानी को कैटर करेंगी कि आगे ले जाए। सर ये हब डैम से पानी जो डायरेक्ट आ रहा है तो ये डायरेक्ट कहते हैं कि COD में जाता है, कोई फिल्टर भी होता है? ये नहीं COD नहीं, COD का सोर्स जो हमारा है ना वो इंडस सोर्स है। ये हमारा हब का सोर्स हमारा पर्टिकुलर है और ये हब सोर्स कहलाता है। इसका हमारी एक हब पंपिंग है और उससे ही 2 किलोमीटर के ऊपर हमारी हब फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहीं फिल्टर होता है
और फिर वहीं से सप्लाई होता है। इसको आप इंडस से ना मिलाएं, क्योंकि वो जो हमारा जैसा क्लिफ्टन है, लियारी है या डिफेंस है या गुलशन है, ये इंडस की फीडिंग है। अच्छा, ये पानी पहुंच भी नहीं सकता है वहाँ पे, ये पहुंची सिर्फ वेस्ट को हो सकता है, क्योंकि इस तरह का ये ज़मीन का कोई हमारी कंट्रूस है या लेवल्स हैं कि ये इन्हीं को वेस्ट को पूरा करें। शहर कराची वालों को 140 मिलियन गैलन पानी पर डे इजाफी उनको दिया जाएगा। ये बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। और मज़े की बात यह है, सिर्फ यही नहीं, मुस्तकबिल में शहर कराची की जो अंदरूनी पाइपलाइन है जिससे वाटर सप्लाई घरों को पहुंचती है, उसका भी मंसूबा बहुत जल्द तैयार करके उस पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा।